हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं कस्टमर वाइज सेल्स स्टेटमेंट बनाऊंगा और उसका 2 चार्ट भी बनाऊंगा। उसके बाद कस्टमर वाइज परचेज स्टेटमेंट बनाऊंगा, उसका भी हम चार्ट बनाऊंगा। और तीसरा है स्टॉक स्टेटमेंट बनाऊंगा। इससे पहले मैं साम और सामिप कमांड का इस्तेमाल कर चुका हूँ। साम फार्मूला है सिंपल। साम लिखकर एक रेंज सिलेक्ट कर दीजिए तो उसका टोटल हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने साम लिखकर अमाउंट कॉलम को सिलेक्ट कर दिया तो वो टोटल हो गया। दूसरा है साम इफ। इसमें एक कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सिंगल कंडीशन एक्सेप्ट करता है। तो इसके लिए मैंने जो डिस्काउंट 5% और 10% का सेल्स वैल्यू निकाला है, इसमें फार्मूला लगा है समीप। समीप लिखकर आपको पहले डिस्काउंट का कॉलम को सिलेक्ट करना है, फिर डिस्काउंट अमाउंट को लिखना है और उसके बाद अमाउंट कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ सिंगल कंडीशन है, एंटर करने पर आपको वो फिगर मिल जाएगा। मैंने एक डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए ये कैसे काम करता है। आज हम लिखेंगे साम इफ्स फार्मूला। साम इफ्स फार्मूला में मल्टी कंडीशन एक्सेप्ट करता है। तो मैंने ऊपर देखिए स्क्रीन में लिखा है साम इफ्स फार्मूला कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है किस कॉलम का टोटल करना है। हमको क्वांटिटी कॉलम का टोटल करना है, वो सबसे पहले बताना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्राइटेरिया रेंज 1 बताना है जो कस्टमर आईडी का कॉलम होगा। उसके बाद हमें कस्टमर आईडी का सेल जहाँ पर कस्टमर आईडी का वैल्यू है उसको सिलेक्ट करना है और फिर ब्रैकेट लगाकर एंटर कर देना है। तो चलिए आप कस्टमर वाइज प्रोडक्ट सेल समरी का सीट में चलते हैं और सामिस फार्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले वाले सेल में क्लिक करते हैं, इक्वल साइन लगाकर सामिप्स लिखकर टैब प्रेस करते हैं तो ये ब्रैकेट आ जाएगा। अब हमें क्वांटिटी कॉलम का टोटल चाहिए, इसलिए हम जाएंगे बिल्स फाइल्स में। बिल्स फाइल्स में जाकर क्वांटिटी कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे। हम पूरा कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाकर हमको सिलेक्ट करना है कस्टमर आईडी कॉलम। पूरा कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर दिया, F4 प्रेस करके लॉक कर दिया। अब हमें कॉमा लगाकर कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करना है 1A01 को। तो उस सेल पर क्लिक किया। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि हम इसको कॉपी नीचे करेंगे। नीचे जितने भी सेल्स है कस्टमर का सेल्स है उसमें कॉपी करेंगे। तो इसलिए जो है हम कॉलम को तो लॉक करेंगे लेकिन रो को अनलॉक रखेंगे क्योंकि रो नंबर चेंज होना ज़रूरी है। अब हमें प्रोडक्ट आईडी का कॉलम सिलेक्ट करके F4 प्रेस करके लॉक करना है। फिर कॉमा लगाकर फर्स्ट प्रोडक्ट आईडी PA01 सेल को सिलेक्ट करना है। अब इस सेल को हमें राइट साइड में कॉपी करना है, मतलब कॉलम चेंज होना है, रो फिक्स्ड रहेगा। इसलिए कॉलम को हमने अनलॉक रखा है और रो को फिक्स कर दिया है डॉलर साइन लगा के। ब्रैकेट लगा के एंटर कर दीजिए। तो जो फिगर आया है वो है क्वांटिटी सेल्स कस्टमर वाइज PA01 प्रोडक्ट का। अब इसको पूरे में कॉपी कर दीजिए। अब हमें टोटल करना है। टोटल क्वांटिटी सेल्स वाला जो नीचे सेल है सिलेक्ट कर लीजिए, ऊपर ऑटो सम पर क्लिक कर दीजिए और नीचे टोटल क्वांटिटी सेल्स का भी सारे सेल सिलेक्ट करके ऑटो सम पर क्लिक कीजिए तो टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम कस्टमर वाइज सेल्स फिगर निकाल लिया है। अब कस्टमर वाइज परचेज फिगर निकालना है। फार्मूला सेम रहेगा, बस चेंज इतना रहेगा, सेल्स फिगर निकलने के लिए हम बिल्स फाइल सीट में जाकर कॉलम सिलेक्ट किया था और परचेज स्टेटमेंट के लिए हमें परचेज बिल्स फाइल सीट में जाकर कॉलम को सिलेक्ट करना है। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ सीट नेम चेंज हो जाएगा। अब हमें स्टॉक समरी के लिए सामिप्स फार्मूला लिखना है। सबसे पहले हमें निकालना है स्टॉक इन परचेज, मतलब परचेज बिल्स फाइल्स का क्वांटिटी टोटल करना है। तो आप इक्वल साइन देकर सामिप्स लिखिए, ब्रैकेट के अंदर परचेज बिल्स फाइल्स में जाकर क्वांटिटी कॉलम को सिलेक्ट करके लॉक कर दीजिए। फिर कॉमा लगाकर प्रोडक्ट आईडी सीट को सिलेक्ट कर दीजिए और कॉमा लगाकर प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट कर दीजिए। इसमें रो रेफरेंस अनलॉक रहेगा।
ब्रैकेट लगा के एंटर कर दीजिए। तो इसमें जो है स्टॉक इन परचेज आ जाएगा और स्टॉक आउट सेल्स भी सेम फार्मूला ही है, बस परचेज बिल्स फाइल्स की जगह आपको बिल्स फाइल्स में सिलेक्ट करना है, फर्क इतना ही है। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, इसमें A प्लस B होगा और माइनस होगा C, मतलब ओपनिंग स्टॉक के साथ स्टॉक इन ऐड हो जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा स्टॉक आउट। तो A प्लस B माइनस C कर दीजिए, फिगर आ जाएगा। अब इस सारे फिगर को कॉपी करके टोटल वोटल कर दीजिए। तो चलिए हम कस्टमर सेल्स का बार चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो राइट साइड में कस्टमर सेल्स का टोटल है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इंसर्ट में जाते हैं, फिर बार चार्ट को सिलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। इसको फिर ड्रैग करके नीचे सेट कर देते हैं। अब देखिए बार चार्ट के नीचे जो है 1 2 3 करके सीरीज़ लिखा हुआ है, उस पर राइट क्लिक करके उसको सिलेक्ट कीजिए। फिर राइट क्लिक करके सिलेक्ट फाइल में क्लिक कीजिए, तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगा। आप जो है एक्सिस लेवल रेंज पर क्लिक कीजिए और कस्टमर नेम जितना है सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको देखेंगे सीरीज़ में कस्टमर का नेम डिस्प्ले हो चुका है। अब आप चाहे उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हमें डाटा लेबल लगाना है, तो राइट साइड में एक प्लस साइन है, उस प्लस साइन में क्लिक कीजिए और डाटा लेबल्स में टिक लगा दीजिए। तो आपको हर बार चार्ट के ऊपर जो है सेल्स फिगर दिख जाएगा। अब उस फिगर को क्लिक करके आप फॉर्मेट कर सकते हैं। आप बार चार्ट को राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट सेल में जाइए, फॉर्मेट चार्ट एरिया इसको सिलेक्ट करिए और फिल पर जाकर कोई भी बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं। इसके अलावा 3D फॉर्मेट भी लगा सकते हैं, शैडो भी लगा सकते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शंस है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे इसको डिज़ाइन करके ओके कर दीजिए। अब हम प्रोडक्ट सेल्स का एक लाइन चार्ट बनाएंगे। तो नीचे जो प्रोडक्ट सेल्स का टोटल है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर जाइए इंसर्ट में और चार्ट में देखिए मिडिल में है लाइन चार्ट, उसमें देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो सबसे पहले नीचे जो सीरीज 1 2 3 लिखा है उसको सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करेंगे तो एक विंडो आएगा, उसमें सिलेक्ट डाटा में क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सिलेक्ट डाटा में क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपको डिस्प्ले होगा। जैसे ही आप विंडो सिलेक्ट होगा उसमें हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज एक्सिस लेवल को सिलेक्ट कीजिए, एडिट में क्लिक कीजिए, रेंज को सिलेक्ट करके रेंज में क्लिक करके प्रोडक्ट आईडी जितना है वो सारे को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर ओके कर दीजिए। तो नीचे आपको प्रोडक्ट आईडी दिखेगा। अब इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। राइट साइड में एक प्लस साइन है, उस प्लस साइन में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं डाटा लेवल्स। जैसे ही डाटा लेवल सिलेक्ट करेंगे हर प्रोडक्ट आईडी का पॉइंट का ऊपर वो फिगर दिखेगा, उस फिगर को भी आप सिलेक्ट करके फॉर्मेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज एवरीथिंग चेंज कर सकते हैं और इस लाइन को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। इस लाइन में क्लिक करके आप फॉर्मेट में जाइए और लाइन का देखिए विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं, 3D बार, शैडो ये सब भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद चार्ट एरिया को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर बैकग्राउंड कलर जैसा आप चाहे, शैडो, 3D ऑप्शन सब एप्लीकेबल करके ओके कर दीजिए। अब हम स्टॉक समरी के लिए एक बार चार्ट बनाएंगे। तो उसके लिए स्टॉक इन मतलब परचेज का कॉलम और स्टॉक आउट सेल्स का कॉलम, इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट में जाके एक बार चार्ट को क्लिक करके इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद आप ड्रैग करके इसको सेट कर दीजिए। फिर नीचे जो है आपको सीरीज़ दिखेगा, सीरीज़ में क्लिक करके प्रोडक्ट आईडी या प्रोडक्ट का नेम सिलेक्ट कर सकते हैं जो डिस्प्ले होगा। उसके अलावा आप बार चार्ट के ऊपर अगर फिगर दिखाना है तो आप प्लस साइन में क्लिक कीजिए और डाटा लेवल्स में क्लिक कीजिए। तो जैसा आप चाहे ऐसा कर सकते हैं। आप थोड़ा देख लीजिए, उसमें काफ़ी कुछ ऑप्शंस है। जो एक्सिस लाइन है इसको आप हटा सकते हैं, जो एक्सिस लेफ़्ट साइड में दिख रहा है एक्सिस वैल्यू इसको भी हटा सकते हैं।
और इसको चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब जो बार दिख रहा है इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, इसको भी आप 3D फॉर्मेट में कर सकते हैं और इसको कई ऑप्शंस है जो फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, आप देखकर उसको डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए हमने 3 अलग अलग शीट में अलग अलग टाइप का स्टेटमेंट बना चुका है। तो इसी तरीके से अब अलग अलग शीट में अलग अलग स्टेटमेंट बना सकते हैं और जैसे परचेज इनवॉइस या सेल्स इनवॉइस आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये तीनों शीट अपडेट हो जाएगा। चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।